एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का पहला चैप्टर, जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में हम आपको इस पाठ के बारे में बता चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित समीकरण क्या होता है, कर्काली समीकरण क्या होता है। अब आगे हमको जो पढ़ना है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन होती हैं, इसके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। बस हमको आपको नोट्स तैयार कराना था, तो यहाँ पे हम आपको केवल नोट्स ही बताएंगे और उसको समझाते हुए आपको चलेंगे। पहला है आपका जो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया। पहले जो अभिक्रिया है आपकी संयोजन अभिक्रिया है। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर, आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम आपको बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया को दो और नामों से जाना जाता है, योगात्मक अभिक्रिया और संकलन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिएगा, इसका एग्जाम्पल होता है कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। यानी यहाँ पे दो पदार्थ है और ये दोनों पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जहां आपको ऐसा संकरण आपको दिखाई दे तो उस सम्मिलन को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया थी आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था आपका कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, यानी इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील होता है कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील पदार्थ को उसकी यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, आयरन है। आयरन की जब हम कील को, आयरन की कील Fe को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, आयरन की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसका स्वयं स्थान क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। इस तरह से आपका बन जाता है FeSO4 + Cu। यानी यहाँ पे Fe जो है आयरन जो है कॉपर क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ऐसा अभिक्रिया जहां आपको दिखाई दे उस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसमें केवल एक पदार्थ का विस्थापन होता है उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है आपका अनुत्क्रमणिक अभिक्रिया। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अनुत्क्रमणिक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, अग्र दिशा में संपन्न होती हो, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी केवल एक दिशा में चले, यानी बाएं से दाएं की तरफ चले, यानी जो आपका अभिकारक है उत्पाद में यदि कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस उत्पाद को किसी भी ताप पर या किसी भी अनुपात में मिलाने से वह उत्पाद पुनः आपका अभिकारक में नहीं बदलता है, तो हम ऐसे अभिक्रिया को क्या करते हैं, अनुत्क्रमणिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे पोटेशियम क्लोरेट, एग्जाम्पल देखिएगा, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या करता है, टूट जाता है। इसको संतुलित कर लेंगे। यानी जो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है आपका, जब हम इसको गर्म करते हैं
तब आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और पुनः यदि हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन को यदि हम मिला करके चाहें कि हम पोटेशियम क्लोराइड को हम बना लें तो ये संभव नहीं है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और अनुत्क्रमणीय का जो निशान होता है ये केवल सिंगल तीर से निशान से दर्शाया जाता है। इसी के द्वारा हम उस अभिक्रिया को पहचानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। आगे है आपका उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय जस्ट आपका अनुत्क्रमणीय का उल्टा होता है, विपरीत होता है। वह अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में अग्र तथा पक्ष यानी दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में चलती हो, दोनों तरफ चलती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसको जब हम गर्म करते हैं तो आपका अमोनिया NH3+HCl प्राप्त होता है। यानी यदि हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो आपका अमोनिया और HCl प्राप्त होता है। यदि हम अमोनिया और HCl को दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो आपका अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। यानी यह अभिक्रिया जो होती है आगे की तरफ भी चलेगी और पश्च दिशा में भी चलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम इसके बाद है आपका जो अभिक्रिया हम आपको बता चुके हैं कि अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। इसके उत्क्रमणीय के बाद है आपका अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में आपका जो था आपको बताया था कि जो अपघटन अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होता है। लेकिन यह जो अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया होती है आपकी, यह ऊष्मा के प्रभाव में होती है, तो उसे हम ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यदि विद्युत के प्रभाव में होता है तो वैद्युत अपघटन कहते हैं। यदि प्रकाश के प्रभाव में होता है उसे हम प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से आपका वियोजन अभिक्रिया होता है कि वियोजन अभिक्रिया हम आपको बताया था कि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उसमें जो निशान होता है आपका उत्क्रमणीय का होता है। इसमें भी आपका एक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित होता है और यह भी अभिक्रिया आपके ऊष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है तो ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। यदि प्रकाश के प्रभाव में संपन्न होती है तो प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। यदि विद्युत के प्रभाव में होती हो तो वैद्युत वियोजन कहेंगे। इसके बाद अभिक्रियाएं थी आपके ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या थी। इन सभी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसका हम नोट्स हम आपको लिखित हम आपके ऑनलाइन उस पर हम आपको देंगे। आप उससे जो यहाँ पे हम लिखे हैं उसको आप नोट्स बनाइएगा। जो हम लिख करके हम आपको देंगे उसको भी आप क्या करिएगा अपने नोट्स बुक पे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।